अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू द वीकेंड। और कल हमने बनाए थे मसाले 6 अदद, और उससे पहले थे मेरे ख्याल में 7 अदद, तो 13 हो गए। और अभी बल्कि नहीं, 13 नहीं, ज़्यादा हो गए थे। तो कल 6 थे और अभी 6 और आ रहे हैं इंशाल्लाह कमिंग फ्राइडे को। और आपकी रिक्वेस्टेड मसाले जितने भी थे हमने सारे ऐड कर लिए। कोई और ऐसा मसाला रेसिपी मिक्स रह गया हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा कल टाइम ऑब्वियसली मसाले बना रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए तशवीश हो गई थी, बल्कि हमारे जो व्यूअर थे उन्होंने कहा कि यार ये बहुत स्पीड से बना रहे हैं, आपको मसाले कम बनाने चाहिए। बहुत सिंपल मेथड था। सब मसालों में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, साबुत गरम मसाला हल्का सा भुनना है, पिसे हुए गरम मसाले उस भुने हुए मसाले में शामिल करने हैं और उसको पीस देना और बिल्कुल फाइन पाउडर पीसना है। सब मसालों की एक ही मेथड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल। और इन सब मसालों की छोटे से फिलर्स जिसको हम कहते हैं 1 मिनट या 2 मिनट के, ये इंशाल्लाह आज से मेरे ख्याल में मुझे पता लगा कि चलना शुरू हो जाएंगे। तो आपको हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। नंबर 1, हर मसाला अलग अलग। दूसरा, हमारे चैनल पे भी चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत दरपेश नहीं आएगी। यूट्यूब पे के अलावा फेसबुक पे अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा रेसिपी कार्ड चलेगा। रेसिपी कार्ड में देख लीजिए सारे मसालों का एक ही तरीक़ाकार है। क्वांटिटी देख लीजिएगा। तीखापन मैंने अपने हिसाब से रखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखे, नमक कम रखा है। सबसे ख़ास बात ये, इस वजह से मैं आपको बार बार ये बात कर रहा हूँ कि बाज़ार के मिलने वाले जो मसाले हैं ये आमतौर पे बहुत सारे घरों में, मेरे घर में भी ये होता है कि हम जब पूरा पैकेट इस्तेमाल करते हैं तो नमक की मिक़दार ज़्यादा हो जाती है। कम इस्तेमाल करते हैं तो मसालों का जायका रहता तो ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से ये तो। दूसरे एक और सबसे बड़ा इशू है उन लोगों को जो हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, जिन लोगों को जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर है, उनके लिए बड़ा मसला होता है रेसिपी मिक्सेस का, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो मतलूबा जायका अगर आपको चाहिए तो फिर आपका नमक ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे जितने मसाले मैंने रखे इसमें बिल्कुल ना होने के बराबर थोड़ा सा नमक रखा है, तो आप अपने हिसाब से जायका बना सकते हैं और उसके बाद फिर आप उसको नमक को की मिक़दार को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए भी बड़े रीज़नेबल मसाले बन सकते हैं। दूसरा सबसे ख़ास बात ये थी, इसमें कोई एंटी केकिंग एजेंट या फ्री फ्लोइंग एजेंट जिसको हम कहते हैं कि मसाला जब पैकेट खोलते हैं तो मसाला बिल्कुल ऐसे गिरता है, इसमें शामिल किए जाते हैं। मुख्तलिफ इसकी फ्यूमिगेशन की जाती है, इसमें एडिटिव प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं, इसमें MSG ऐड किया जाता है। ये सब कुछ मसालों में नहीं है, साफ़ सुथरे घर के बने हुए, जायके में बड़ी बेहतरीन होंगे क्योंकि ताज़ा पिसे हुए मसाले हैं। और जो मसाले में पीसेंगे आपने इसको फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं छोड़ना, अदरवाइज़ इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। इसमें कोई फ्यूमिगेशन नहीं हुई, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई मसालों की, तो आपने इसको फ्रिज में ही रखना है। किसी थैली में शॉपर में डाल के उसको बांध के इसके ऊपर नाम लिख दीजिए। और इनकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा है, मतलब 2-3 महीना फ्रीज़र में रखेंगे तो 3-4 महीने ख़राब नहीं होंगे, 5 महीने ख़राब नहीं होंगे। मैं गारंटी से कर रहा हूँ कि मेरे घर में भी मैं रेसिपी मिक्सेस बनाता हूँ और फिर फ्रीज़र में रख देता हूँ। फ्रीज़र में 5-6 महीने बाद भी निकालें, इसकी खुशबू भी वैसी रहेगी, जायका भी वैसी रहेगा और ख़राब भी नहीं होंगे। तो ये इसका एक हल है और इंशाल्लाह मसाले आपको पूरे साल काम आएंगे। ख़ास तौर पर भी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में रेसिपी मिक्सेस का बड़ा इस्तेमाल होता है। चाट मसाला कल हमने बनाया था, दही बड़े मसाला बनाया था, ये सारे मसाले आपके काम आएंगे। आज की हमारी 2 रेसिपीज़, मोरक्कन कोफ्ता विथ योगर्ट और साथ में चिकन ड्रम स्टिक्स। मिडल ईस्टर्न खानों में, ऑल्दो मराकश जो है ये अफ्रीकन कंट्री है, लेकिन ये अरब कंट्रीज़ में समझ लें मुसलमान मुल्क है। इनके खाने जो हैं लबनान के बाद मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। आई डोंट नो बहुत और मुल्कों के भी खाने अच्छे हैं, लेकिन ये 2 मुल्क मुझे, मेरी ज़ाती प्रेफरेंस ये कि इनके खाने बड़े ज़बरदस्त होते हैं। आज ये बनाएंगे बड़ा मज़े की रेसिपी, साथ में चिकन ड्रम स्टिक्स। नॉर्मल ड्रम स्टिक्स नहीं है ये, ड्रम स्टिक क्या होंगी, इसकी हम ड्रम स्टिक के अंदर जो बोन है, हड्डी, इसको हम काट देंगे और इसके अंदर कीमा भरेंगे और इसकी शेप बिल्कुल ड्रमस्टिक जैसी होगी, लेकिन होगी पूरी बोनलेस। छोटी सी नीचे हम हड्डी छोटी सी छोड़ेंगे ताकि उसकी शेप बनी रहे आपकी ड्रमस्टिक, लेकिन पूरी बोनलेस होगी। तो ये भी बड़ी मज़े की रेसिपी है। सबसे पहले आ जाते हैं हम हमारी मोरक्कन कोफ्ता विद योगर्ट। बहुत सिंपल रेसिपी। कोफ्ते के लिए जो चीज़ें हमने दरकार होंगी वो मैं आपको चीज़ें बताता जाता हूँ एक एक करके रेसिपी कार्ड से और शामिल करते जाएंगे। और ये इसमें आधा किलो गाय का कीमा है, आप इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं। सबसे पहले कीमा ले लिया। अच्छा, कीमे की मशीन, ये हम काफ़ी अर्से से डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि कौन सी मशीन होनी चाहिए और कीमे की मशीन क्यों ज़रूरी है। फूड बॉर्न डिजीज़ जिसको हम कहते हैं, यानी खानों से जो बीमारियां पैदा होती हैं, इसमें सबसे बड़ा हाथ कीमे का। ये मुझे खुद नहीं पता था। जब किसी रेस्टोरेंट में बाहर मुल्क में जॉब करने गए तो पता लगा कि फूड इंस्पेक्टर आके सिर्फ कीमे का सैंपल लेके जाता था सबसे ज़्यादा, और इसी में ही फंसते थे हम लोग, इसी में, क्योंकि इसकी कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। गोश्त का एक इतना बड़ा पीस, उसमें जरासीम जो है अंदर तक घुसने के चांस कम होते हैं। कीमा जब पिस जाता है तो फिर घुसने के चांसेस बहुत आसानी से होते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं जी कीमा धो लिया
कोई फ़ायदा नहीं, अंदर घुस चुका जरासीम। और इसके जरासीम का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ऐसे इसमें बहुत सारे ऐसे जरासीम पैदा होते हैं जो आम तौर पे जिसको चोर जरासीम कहते हैं, पेट के अंदर छुप के बैठा होता है और बड़े अरसे तक, कुछ जगहों में 3 महीने, कुछ 6 महीने, 8 महीने, साल भी ये जरासीम एक्टिव नहीं होता। लेकिन जब एक्टिव होता है तो फिर बहुत नुकसान पहुंचाता है और खुदा न खास्ता ये मतलब आपकी जान भी ले सकता है। ये इतने ख़तरनाक होते हैं। बच्चों में ये बीमारियाँ बहुत तेज़ी से फैलती है। लिहाजा कीमे की मशीन जो है बाज़ार में आजकल सारी की सारी ये वाली आ रही है। ये मैं ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि सब के सब ये जो मशीन है, ये एल्युमिनियम, ये फूड ग्रेड एल्युमिनियम है। आमतौर पे जो कीमे की मशीन बाज़ार से आप कीमा बनवाते हैं, वो मशीन जो है वो लोहे की है, उसमें सारा जंग लगा होता है और फूड ग्रेड नहीं होता। और फूड ग्रेड क्यों होना ज़रूरी है? क्योंकि जब जंग लग जाएगा वो जंग भी सारा कीमे में निकल के आता है। दूसरा, उन मशीनों का सबसे बड़ा नुकसान ये, कसाई की दुकान जो है वो सुबह 6-7 बजे खुल जाती है, वो कीमा बनना 7 बजे शुरू होता है, शाम के 3-4 बजे तक दुकान खुली होती है। सर्दियों में तो फिर गुजारा है, गर्मियों में तो बड़ा ख़तरनाक है कि वो कीमा उसी मशीन में लगा हुआ है और आपने कीमा बनवाया, निकाला, दूसरा बंदा आया, मशीन थोड़ी धुल रही है, मशीन तो वही लगी हुई है, उसमें कीमा निकल रहा है, लग रहा है और वो सारे जरासीम जो सारा दिन उसमें वो कीमा लगा हुआ है मशीन में, वो आपको भी मिल रहा है और मशीन से निकलवा रहे हैं। और दूसरा, अगर आप तैयार कीमा बाज़ार से ले रहे हैं किसी दुकान में अच्छी, उनके साथ भी इशू यही है कि वो कीमा बनने के बाद वहाँ पे चूँकि पड़ा रहता है और उसमें जरासीम पैदा होने शुरू हो जाते हैं। लिहाजा इसके बारे में थोड़ी सी एहतियात कीजिए। यहाँ में हमने कीमा ले लिया, मैं आपको एक एक चीज़ इसमें चीज़ें शामिल करूँगा, फिर इसकी पिसाई करेंगे। ये इसमें आ गया लहसुन। अच्छा, अदरक आमतौर पे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं होता, ना इनके खानों में इस्तेमाल होता है। मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है जस्ट फॉर थोड़ा सा ज़रा इसका लोकल हल्का सा टेस्ट आ जाए। अदरक लहसुन शामिल कर दिया, आधा खाने का चम्मच। उसके बाद इसमें आ जाएगी काली मिर्च। उसके बाद इसमें मिडल ईस्टर्न खानों में दारचीनी पाउडर, ये सबसे ज़्यादा जो टिपिकल आपको खुशबू और जायका आएगा वो इस वजह से आता है। साथ में इसमें नमक शामिल कर रहे हैं और साथ में इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर, ये भी जो मिडल ईस्टर्न खाने हैं उनमें इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है। ये आ गया। साथ में इसमें डबल रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या उसका ब्रेड क्रम्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 से 3 स्लाइस। ये बेसिकली इस मकसद के लिए कि इसको जोड़ के रखेगा। और साथ में इसमें हरा धनिया या पार्सले आमतौर पे इसमें डलता है। पार्सले चूँकि हर जगह दस्तियाब नहीं होता तो मैंने इसमें धनिया शामिल कर दिया। आप पार्सले अवेलेबल हो तो इसमें शामिल कर सकते हैं। बाकी चीज़ें हम इसमें इसकी करी में इस्तेमाल करेंगे। सो जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, काली मिर्च बिल्कुल सिंपल, सब्ज़ इलायची पाउडर, अगर आपको इसका टेस्ट पसंद है वैसे इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन अगर आप समझते हैं कि थोड़ा सा टेस्ट ऑफ हो जाएगा तो फिर आप इसमें शामिल ना करें। और साथ में इसमें सब्ज़ इलायची पाउडर, दारचीनी पाउडर, काली मिर्च, नमक और धनिया, और ये ब्रेड के 3 स्लाइसेस शामिल कर दिए। इसको हम ज़रा मिक्स करके एक दफ़ा कीमे से मशीन से निकालते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। मोरक्कन कोफ्ता विद योगर्ट अज्जा। बीफ कीमा आधा किलो, धनिया चॉप 4 खाने के चमचे, लहसुन आधा खाने का चमचा, अदरक आधा खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, पुदीना 3 खाने के चमचे, प्याज 1 अदद बड़ी, ताहिना पेस्ट 4 खाने के चमचे, कुटी इलायची 1/3 चाय का चमचा, दालचीनी पाउडर 1/3 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, ब्रेड स्लाइस 2 अदद, दही आधा किलो, जैतून का तेल 1/4 कप। वेलकम बैक। हमारी आज की रेसिपी मोरक्कन कोफ्ता विथ योगर्ट। कोफ्ते का मिक्स मैंने आपको दिखाया था जिसमें आधा किलो हमने गाय का कीमा लिया, काली मिर्च शामिल की, थोड़ी सी हमने दालचीनी पाउडर और थोड़ा सा हमने सब्ज़ इलायची पाउडर। ये 2 चीज़ें जो हैं गरम मसालों की, ये मिडल ईस्टर्न खानों में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और मिडल ईस्ट तो नहीं कहना चाहिए वैसे, मराकश जो है ये अफ्रीकन कंट्री में, अफ्रीका में आता है, बर-ए-आज़म में, और है मुसलमान मुल्क, और इनके खानों का इन्फ्लुएंस भी सारा जितना भी रीजन है इसमें है। और कोफ्ते के लिए हमने इसमें थोड़ा सा धनिया शामिल किया, पार्सले आमतौर पर शामिल होता है, मैंने इसमें शामिल नहीं किया कि उसका मिलना आसान नहीं है और थोड़ा महंगा भी है। और साथ में हमने इसमें नमक शामिल किया, अदरक और लहसुन शामिल किया। अदरक नहीं शामिल होता, मिडल ईस्टर्न खानों में अदरक बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा ज़रा छोटी मोटी चेंजेस कर लिए, आप चाहें तो माइनस कर सकते हैं। और 3 डबल रोटी के स्लाइस शामिल करके इसको हमने मशीन से एक दफ़ा निकाला कीमे को। ऑलरेडी कीमा तैयार था, बीफ का कीमा है आधा किलो। और उसके बाद अभी कोफ्ते बन के जैसे ही आते हैं इसकी हम रेसिपी की तरफ आ जाएंगे। हम आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ, क्योंकि अब काम उसका सिर्फ कोफ्तों की फ्राइंग है, फिर उसकी करी बननी है दही के साथ। हम आ जाते हैं हमारे ड्रम स्टिक की रेसिपी की तरफ। ड्रम स्टिक आपने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी होंगी, ये काफ़ी मुख्तलिफ है। ये बोनलेस ड्रम स्टिक है, और ये बोनलेस कैसी होगी वो आपको एक तरीका दिखा देते हैं। एक पूरी ड्रम स्टिक आपने लिया और यहाँ से आपने कोई तेज़ छुरी ले लें और यहाँ से आपने इसको बोनलेस करना शुरू करना है। एक पूरा ड्रम स्टिक ली
ये आम तौर पे वैसे दुकानदार आपको करके नहीं देगा, तो आपको थोड़ा सा खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन है इस वजह से अच्छी रेसिपी कि बिल्कुल पूरा ड्रमस्टिक नज़र आएगी आपको, लेकिन होगी पूरी बोनलेस। सो ये आपने यहाँ से इसको पहले गोश्त को बिल्कुल साफ़ करना शुरू करना है छुरी से इस तरह, और इसके बाद ये सिंपली आपने ये देखिए ये पूरी की पूरी ड्रमस्टिक नीचे उतार दी। अच्छा, पूरा ड्रमस्टिक को हमने काटना नहीं है, हमने इसकी नीचे की जो छोटी सी बेस है उसको साबित रखना है। तो ये पूरी हड्डी नज़र आ गई। अब एक टोका ले लीजिए और इसको आपने सिंपल काट दिया बस। इसके बाद हम इसको उल्टा करेंगे, ये देखिए, और कहाँ गया भाई, ये सिंपल ड्रमस्टिक है, देखिए ये पूरी बोनलेस ड्रमस्टिक है। और इसके अंदर अब हम कीमा भरेंगे। तो एक एक करके दोबारा फिर आपको दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। या आपने छुरी ली तेज़ और इसको हड्डी को यहाँ से उतारना शुरू किया, गोश्त को, ये ले जी, सिंपल। जैसी थोड़ा सी हड्डी यहाँ से नज़र आ गई, फिर आपने इसको छुरी से थोड़ा सा कुरेदना है ताकि गोश्त बिल्कुल अलग हो जाए, हड्डी के ऊपर गोश्त ना लगे और ज़ाया ना हो। ये जैसी ही अलग हुई, इसके बाद आपने सिंपली इसको हाथ से इस तरह खींच के और ये हड्डी से इसको उतार दिया सारा गोश्त को, और उसको हाथ से पूरा खींच के उसके बाद यहाँ पे जो हड्डी है अपने सिंपली इसको मारा टोका, और ये वापस आपकी ड्रमस्टिक साबित हो गई। ये हमने इस तरह की ड्रमस्टिक्स बनानी है। ये सारी की सारी 6 ड्रमस्टिक्स हैं। अब आ जाते हैं इसी कीमे की तरफ, और कीमे के अंदर हम क्या कुछ शामिल कर रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। इस कीमे से फिर ड्रमस्टिक को हम भरेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग इसमें इसको अंडा कोट करेंगे, मैदे से कोट करेंगे, ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे, और फिर डीप फ्राई करेंगे। और फिर आप इसको किसी चिली गार्लिक सॉस से किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट इसका ड्रमस्टिक का ये है कि ये पूरी बोनलेस ड्रमस्टिक है, इसके अंदर कीमा भरा होगा, और बिल्कुल इसको आप बग़ैर हड्डी के खा सकते हैं, और टेस्ट के पॉइंट भी से बहुत मज़े की कीमा इसमें आ जाएगा सबसे पहले। और साथ में हम इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, थोड़ा सा इसमें वाइट पेपर या ब्लैक पेपर कोई सा जो आपको आसानी से दस्तयाब हो वो शामिल करेंगे, और थोड़ा सा मस्टर्ड और काली मिर्च और वाइट पेपर और नमक ये ड्रमस्टिक पे भी लगेगा और इसके कीमे में भी शामिल होगा। तो आधा हमने यहाँ पे शामिल कर दिया। अच्छा, एक चीज़ अभी मैंने की जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि फ्रिज में खोल के ज़रा इसको देख लिया कीजिए, कोई चीज़ ऐसी पड़ी हो जो आपको लग रहा हो कि यार ये काफ़ी अरसे से इस्तेमाल नहीं हुई, क्या जायका बेहतर हो जाएगा। मेरे पास चेडर चीज़ पड़ी हुई थी, और चीज़ के साथ तो उसका मेरे ख्याल में बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो दे विल जस्ट लव इट। तो मेरे पास फ्रिज में थोड़ी सी चीज़ पड़ी हुई थी, चेडर चीज़, तकरीबन 1 कप। ये रेसिपी कार्ड भी नहीं है, लेकिन फ्रिज मैंने खोला तो मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने कहा क्यों ना इसको भी ऐड कर दिया जाए। तो इसको हमने सिंपली मिक्स करना है अच्छी तरीके से, फिर इसके ड्रमस्टिक में भरेंगे और वापस आ जाते हैं। ज़रा एक दफ़ा और आपको ड्रमस्टिक दिखा देते हैं, बहुत ईजी काम। हमारे साथ कॉलर हैं फ़रा, उनसे भी बात करते हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरे ख्याल में से आवाज़ का थोड़ा मसला रहेगा, है ना, कट गया, चलो सॉरी, वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, आवाज़ साफ़ नहीं आ रही थी। ड्रमस्टिक दोबारा आपको दिखा देते हैं। इसको थोड़ा सा जैसे आपने पहले गोश्त को काटा, फिर उसको आपने कुरेदना इस तरह छुरी से, और जैसे ही थोड़ा सा कुरेदेंगे, जब ये हड्डी गोश्त को बिल्कुल छोड़ देगी, फिर हम इसको खींच लेंगे इस तरीके से। देखिए, ये इसको हल्का सा दबाया और ये हड्डी से इसको अब आपने बिल्कुल साफ़ कर लिया गोश्त को। जैसे ही ये नुमाया हुआ, इसको आपने थोड़ा सा खींच लिया, उसके बाद आपने सिंपली यहाँ से हड्डी टोके से इसको तोड़ दी, और इसके बाद हमने इसको सिंपली ये पूरी ड्रमस्टिक बोनलेस आ गई। ठीक है जी, ये हम इसको जब तक मिक्स करें, इसको ड्रमस्टिक से भरेंगे, ड्रमस्टिक को इससे भरेंगे बल्कि, और इसके बाद मज़ीद क्या होने वाला है वो अभी आपको बताते, कहने जाएगा बिराट तक। चिकन ड्रम स्टिक्स अज्जा, चिकन लेग्स ड्रम स्टिक 6 अदद, चिकन कीमा 1 कप, वाइट पेपर आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुकिंग ऑयल तलने के लिए, ब्रेड क्रम्स 2 कप, मैदा आधा कप, अंडा 1 अदद, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा। अच्छा जी, वापस आ गए और अब हम आ जाते हैं कोफ्तों की तरफ। सॉरी, पहले बल्कि इधर आ जाते हैं। ड्रम स्टिक का मैं आपको दिखा दूँ, ये कीमा हमने मिक्स कर दिया। इसमें जो आपको वाइट नज़र आ रहा है, बेसिकली मेरे पास फ्रिज में चेडर चीज़ पड़ी हुई थी। चेडर चीज़ हो, मोज़रेला हो, ये ऑप्शनल है। मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। कोई सी सब्ज़ी हो, मटर है, गाजर है चॉप की हुई, शिमला मिर्च है, बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा, और पनीर के साथ तो खैर शानदार हो जाएगा। ड्रम स्टिक्स को मैंने आपको दोबारा फिर दिखा दूँ, ये पूरी बोनलेस ड्रम स्टिक्स हैं, और जिस तरह हमने इसके ऊपर थोड़ा सा लगाया था
सफ़ेद मिर्च, नमक और साथ में मस्टर्ड पेस्ट। सो ये वाइट पेपर आ गया, ये नमक आ गया और ये मस्टर्ड पेस्ट जो हमने थोड़ा सा बचा के रखा हुआ था। ये ऑप्शनल है मस्टर्ड पेस्ट, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से पहले हमने इसके ऊपर मसाला लगा के बाद में इसके अंदर हम ये कीमा भरेंगे और फिर इसको हम मैदे से कोट करेंगे, फिर अंडे से कोट करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्ब और फिर इसको हम करेंगे डीप फ्राई। सो इसको पहले अच्छी तरीके से मैंने ये लगा दिया और इसके बाद अब आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। फिलिंग भी आपको दिखा देते हैं। एक अदद टेबल स्पून में ले लेता हूँ और ये कीमा लिया। ये पूरी बोनलेस ड्रमस्टिक्स हैं, एक ड्रमस्टिक ली और इसके बाद हमने इसके अंदर ये कीमा भर दिया। बस इस तरह का गोला बना लें और खूब नीचे तक जाना है। देखें, इसको हाथ से प्रेस करते जाएंगे ताकि बिल्कुल नीचे तक कीमा इसमें आ जाए। तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून इसमें कीमा भरा जाएगा और ये बड़े शानदार बड़ी ड्रमस्टिक बन जाएगी। देखें, इसको हमने भर दिया और बस ये हम वहाँ पे दे देते हैं ताकि भर के आ जाए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ बाद में कि मज़ीद क्या करना है इसके साथ। और ये फ़िलहाल दे देते हैं हम आगे और आ जाते हैं हमारी कोफ्ता विथ योगर्ट की तरफ। अच्छा, इसमें जैतून का तेल लिखा हुआ है रेसिपी कार्ड में। जैतून का तेल हम ऊपर से शामिल करेंगे। बेस्ट जैतून का तेल जो है इसको ना पकाएं तो बेहतर है। इसकी ग़ज़ाइयत जो है, इसके जो फ़वाइद हैं वो आपको इसी सूरत मिल सकते हैं कि या तो इसको बहुत कम देर के लिए पकाएं या बिल्कुल ना पकाएं। मैं इसको बिल्कुल नहीं पकाऊंगा, तो नॉर्मल कुकिंग के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ले लूँगा और तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच। इसके बाद ये कोफ्ते हमने बना लिए हैं, इनको हम इस ऑयल में थोड़ा सा करेंगे फ्राई और बस पहले फ्राई कर लेंगे 6-7 मिनट, ये निकल के आएगा। फिर इसके बाद इसकी दही की ग्रेवी बनेगी, उसके बाद फिर वापस कोफ्ते इसमें शामिल हो जाएंगे। तब तक इसको हम कर रहे हैं हमारे फ्राई। हमारे साथ कॉलर है कोई, बुशरा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी सर बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे मसाले बनाने हमें सिखाए। मेहरबानी। लेकिन सर एक रिक्वेस्ट है कि आप हर मसाले के साथ अगर उसकी क्वांटिटी बता दें कि जैसे 1 किलो या आधा किलो का उसके साथ हम कोई रेसिपी तैयार करें तो उसमें कितनी डलेगा? मैं भी बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ आपको। और उसके अलावा वो किसी भी आपके मसाले के साथ आपने ये चीज मेंशन नहीं की तो जाहिर है हम लोगों को उसमें बड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि वो कितने मसाला हम डालेंगे किसी क्वांटिटी में। मैं अभी बता देता हूँ। उसके अलावा कोई और दूसरी एक और क्वेश्चन थी सर कि जिस तरह रमजान करीब है तो आपने उस हवाले से बताया, मसाले भी बताए। तो एक चीज अगर जिस तरह फ्राइज के लिए मसाला कोई वो पेरी पेरी मसाला, ठीक है, तो ये चीजें भी अगर आप ऐड कर लें बेहतर। मैं कर लेता हूँ, अभी कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत जी 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 हेलो जी। सो सॉरी। अच्छा, मसाले का मैंने आपको शायद अभी डेली यही बता रहा हूँ कि मसालों की मिकदार आप अपने हिसाब से रखिएगा। ये जैसी आपको जायका है, ये इशू जैसे मैंने आपको बताया कि आमतौर पर बाज़ार में जो मिलने वाले मसाले हैं उनमें आमतौर पे जो मुझे शिकायत रही है वो नमक की रही है। और नमक की क्वांटिटी जो है ये एक एवरेज मसाला है। इसमें मतलब इसमें आप 3 खाने के चम्मच शामिल करना चाहते हैं, 4 खाने के चम्मच शामिल करना चाहते हैं। कौरमा बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो कौरमा मसाला शामिल किया, पकाया, आपको खुशबू जायका जैसी आ गया, चाहे वो 3 खानों के चम्मच से आता है, 4 खानों के चम्मच से आता है। इसी वजह से मैंने आपको बताया कि बाज़ार का जो मसाला है उसमें मैं समझता हूँ कि नमक ज़्यादा होता है। हमारे घर में हमेशा मेरा फ्रीज़र खुलता है तो उसमें हर मसाले की एक पैकेट बचा पड़ा हुआ है, उसको हमने रबर बैंड लगा के रखा हुआ है, क्योंकि बाय द टाइम वो जायका हमें मिलता है तो नमक ज़्यादा हो जाता है। यानी और अगर कम नमक रखते हैं तो फिर जायका कम होता है। इन मसालों में कोई क्वांटिटी नहीं है। कोई मसाला भी आप शामिल कर रहे हैं बिरयानी में, कौरमे का है, किसी भी चीज़ का है, चाट मसाला वगैरह स्टैंडर्ड है, वो भी ज़ाहिर बात अपने हिसाब से आप शामिल करें। सारे के सारे मसालों की क्वांटिटी इसमें से नहीं बताई कि ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। नमक इसमें सबसे कम रखा गया है ताकि आप अपने हिसाब से खानों को जायका दे सकें। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं और जो मसाला आपने बोला है फ्राइज़ वगैरह वो मैं ऐड कर लेता हूँ इंशाल्लाह। कमिंग फ्राइडे को हमारे 6 और मसाले जो भी रिक्वेस्ट आई थी सारी, जिसमें सीख कबाब था, पुलाव मसाला था, गरम मसाला था, करी मसाला था और साथ में टिक्का मसाला था, पुलाव मसाला वो हमने सारा, गरम मसाला सारा ऐड कर लिया। तो ये 6 मसाले और आ रहे हैं, इसमें मैं और ऐड कर देता हूँ। तो कोशिश करेंगे हम, तकरीबन मैंने कैलकुलेट किया कि 33 मसाले हमारे पास हो जाएंगे, 33 रेसिपी मिक्सेस। यानी रमज़ान से पहले आपके पास ये सारे मसाले आ जाएंगे। पर जब आप चाहें इनको बनाएं और कोशिश कीजिएगा जब भी बनाएं फ्रीज़र में रखिएगा, फ्रिज में रखिएगा, बाहर ना छोड़िएगा, ख़राब हो जाएंगे। इसको सबसे पहले हमने कोफ्तों को थोड़ा सा फ्राई कर लिया। मैं कोफ्ते निकाल लेता हूँ यहाँ पे। और क्या चीज़
अच्छा, एक अभी और क्वेरी आई है कि लहसुन को कैसे सेव करें, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ रेसिपी की तरफ आते हैं। ये हमने कोफ्ते बना के थोड़ा सा फ्राई कर लिए 6-7 मिनट। मैं ये कोफ्ते यहाँ से निकाल लूँगा। अभी ये कच्चे हैं, थोड़ा इसमें गुंजाइश वो है कसर, तो हम यहाँ पे कोफ्ते निकाल लिए और ये वापस पैन रख दिया। और ये इसका जो ऑयल है, और जहन में रखिएगा रेसिपी कार्ड में जैतून का तेल लिखा हुआ है, वो हम आखिर में ऊपर शामिल करेंगे। जब कभी जैतून का तेल का इस्तेमाल करें, कोशिश करें ऊपर से शामिल करें। कच्चा इसको पकाएंगे तो फ़ायदा, इसकी ग़ज़ाइयत जो है जिस वजह से मशहूर है, वो आपको नहीं मिल पाएगी। प्याज सबसे पहले इसमें शामिल किए और थोड़ा सा मैं इसको कर रहा हूँ फ्राई। अच्छा, अगेन जब भी प्याज, ये जितने भी मिडल ईस्टर्न या ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ की कुकिंग है, इसमें प्याज को भूनते नहीं हैं जिस तरह हम लोग भूनते हैं। तो इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है और इसके बाद इसके मज़ीद काम की तरफ आते हैं। सबसे पहले प्याज को थोड़ा सा फ्राई किया और दूसरा इसमें दही और एक चीज़ और इस्तेमाल हुई, ताहिनी पेस्ट। ये ताहिनी पेस्ट बेसिकली तिल का पेस्ट है और इसको बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का टेक्सचर और जायका देगा। सो ये टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का है और ग़ज़ाइयत भी इसमें बहुत है। और ये तरीका इसको हमने ताहिनी पेस्ट का आपको शो में बताया भी था। सिंपल वाइट तिल, जो सफ़ेद तिल होते हैं, वो लेके हल्का सा भून लें, इसको पीस लीजिए। ऐसा पेस्ट नहीं बनेगा लेकिन जायका आपको ये दे देगा, तो आप आसानी से, सस्ता भी पड़ेगा आपको ईजीली। प्याज सबसे पहले थोड़ा सा फ्राई किया, इसके बाद हल्का सा फिर हमने वापस कोफ्ते इसमें शामिल कर दिए। साथ में इसमें हम शामिल कर देंगे दही और साथ में थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1 कप। और साथ में शामिल करेंगे तो हमने थोड़ा सा दालचीनी पाउडर छोड़ा रखा हुआ था करी के लिए, वो शामिल कर देंगे। नींबू का रस शामिल हो जाएगा, दालचीनी पाउडर थोड़ा सा शामिल हो जाएगा और नमक शामिल हो जाएगा। बस इसको हम कवर कर रहे हैं, धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए पकेगा। 15-10 मिनट के अंदर ये कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। फिर आखिर में हम 1-2 आइटम इसमें इंग्रेडिएंट्स और शामिल करेंगे, वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले मैंने इसको मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देते हैं और बॉयल आने के बाद इसको धीमी आंच पे तकरीबन 15 मिनट पकेगा। सो कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। हम आ जाते हैं वापस ड्रमस्टिक की तरफ और ड्रमस्टिक्स ये आ गई। ऑयल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है गर्म होने, और उसके बाद हमने, मैं देख लेता हूँ, हाँ अभी थोड़ी सी कसर है। ये आ गई ये ब्रेड क्रम आ गए और ये इसका आ गया अंडा, और यहाँ पे आ जाता है इसमें मैदा। ये बड़े बर्तन इसमें से रखे हैं ताकि इसमें कोटिंग आसानी से हो सके। यहाँ से इसको हटाया। अच्छा, अंडे को हम थोड़ा सा फेंट लेंगे और इसके बाद ये काम भी हो जाएगा कंप्लीट। इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया। 1 या 2 अंडे, मेरे हिसाब से 1 भी काफ़ी है। अगर एक अंडा है तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दीजिएगा ताकि अंडे पूरे हो जाए। उसको कोटिंग करनी है थोड़ी सी। बेसिकली मकसद इसको सिर्फ ब्रेड क्रम को चिपकाना है। सो ये अंडा आ गया। इसके बाद ये ड्रमस्टिक आ गई। ड्रमस्टिक को सबसे पहले आपने मैदे में कोट करना है खूब अच्छी तरीके से, पूरा हर तरफ। उसके बाद आपने ये अंडे में कोट करना है और ये भी अच्छी तरीके से पूरा अंडा जब तक मुकम्मल ना लग जाए उस वक्त तक आपने इसको लगाते रहना है। और इसके बाद ये आ गया ब्रेड क्रम्स। अच्छा, ब्रेड क्रम ये वाले जो हैं बड़े ज़बरदस्त हैं, बाज़ार में आजकल आसानी से मिलते हैं। नहीं हो तो घर में जो डबल रोटी होती है वो बासी वाली नहीं, बिल्कुल ताज़ा डबल रोटी को थोड़ा ड्राई कर लीजिए और इसके बाद ये इसमें कोट कर दीजिए। दैट्स इट। इसको अच्छी तरीके से हाथ से दबाया और ये ड्रमस्टिक हो गई तैयार। चलिए बस। और इसके बाद इसका तकरीबन 20 मिनट कुकिंग टाइम है, तो मैं ड्रमस्टिक्स को तैयार कर रहा हूँ। थोड़ा सा सलमान भाई अगर मुझे 1 मिनट और मिल जाए, बस, बल्कि 30 सेकंड। मैं चूँकि टाइम नहीं है इसका कुकिंग का, इसको अच्छा इसका टाइम तकरीबन 20 मिनट है। 20 मिनट आपने पकाना है, चूँकि अंदर कीमा भी है। अगर आपने जल्दी पका निकाल लिए तो ये कच्चे रह जाएंगे। सिंपल दोबारा आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले मैदा खूब अच्छी तरीके से पूरा चिकन ड्रमस्टिक साइडों पे हर तरफ, फिर अंडा ये भी अच्छी तरीके से कोट करना है, और इसके बाद फिर इसका ब्रेड क्रम्स। तो ये सिंपली हमने इसको कोट करने के बाद ऑयल यहाँ गर्म हो जाएगा। मैं इसको ब्रेक के दौरान ही डीप फ्राइंग के लिए रख दूंगा और आप ले लें छोटी सी ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। मोरक्कन कोफ्ता विद योगर्ट अज्जा। बीफ कीमा आधा किलो, धनिया चॉप 4 खाने के चमचे, लहसुन आधा खाने का चमचा, अदरक आधा खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, पुदीना 3 खाने के चमचे, प्याज 1 अदद बड़ी, ताहिना पेस्ट 4 खाने के चमचे, कुटी इलायची 1/3 चाय का चमचा, दालचीनी पाउडर 1/3 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, ब्रेड स्लाइस 2 अदद, दही आधा किलो, जैतून का तेल 1/4 कप,
वेलकम बैक। यहाँ पे हमारी मोरक्कन कोफ्ता विथ योगर्ट या काफ्ता विथ योगर्ट ये बन रहा है। हम क्विकली मैं आपको रिकैप दे दूँ। हमने सबसे पहले कोफ्ते बनाए। कोफ्ते की मैं आपको दिखा दूँ शेप। अच्छा, ये आम तौर पे बीफ के कोफ्ते सबसे ज़्यादा लोगों से टूटते हैं। वो कहते हैं यार ये टूट जाते हैं या बुरबुरे हो जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। इसमें डबल रोटी का स्लाइस या डबल रोटी का चूरा, ब्रेड क्रम्ब वो शामिल करते हैं। और साथ में हमने यानी आधा किलो गाय का कीमा था। आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं। इसमें हमने शामिल किया 3 स्लाइस डबल रोटी के, थोड़ा सा सब्ज़ी इलायची पाउडर, थोड़ा सा दालचीनी पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और नमक। इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स किया। थोड़ा धनिया शामिल कर दिया। इसको कीमे से मशीन से निकाला, कोफ्ते बनाए, ऑयल में थोड़े से फ्राई किए, निकाल के फिर एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप किया, वो फ्राई किया। इसमें अदरक लहसुन भी शामिल किया था कीमे में। इसको बारीक पीसने के बाद फिर हमने इसमें कोफ्ते को थोड़ा फ्राई करके निकाला, प्याज फ्राई किए, वापस कोफ्ते डाल दिए, दही शामिल किया। अब इसमें हम शामिल कर देंगे काली मिर्च, ये बिल्कुल आखिर में। और कोफ्ते मेरे हिसाब से चूँकि बिल्कुल छोटे साइज़ के हैं, जल्दी पक जाते हैं। और एक चीज़ जो अब हम शामिल करेंगे, देखिए जैसे हम शामिल करेंगे ये बिल्कुल इसका मिक्स जो है गाढ़ा हो जाएगा। ये है ताइना पेस्ट, जिसको सेसमी सीड पेस्ट भी कहते हैं। ये बड़ी आसानी से बनता है, मार्केट में वैसे दस्तयाब है, लेकिन आप घर बैठे भी बना सकते हैं। सिंपल वाइट तिल लेके आपने सिंपली इसको पीस लेना है रोस्ट करने के बाद। और इस जैसा पेस्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन ये कि जायका बिल्कुल यही आएगा। इसको हल्का सा मिक्स किया। देखिए जैसे ही इसको शामिल किया, ये पेस्ट इसका जो सॉस है ये गाढ़ा हो गया। अब हमने थोड़ी सी आंच तेज़ रखनी है, 3-4 मिनट और पकाएंगे। इसके बाद उतार लेंगे। आखिर में इसके ऊपर ये जैतून का तेल डालेंगे और चॉप किया हुआ पुदीने का टेस्ट इसका बड़ा मज़े का आएगा। ये देखिए जैसे ही मैंने इसमें ये ताइना पेस्ट शामिल किया, ये बहुत गाढ़ा हो गया। थोड़ा सा पकाएंगे इसको, कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाते हैं ड्रम स्टिक्स। और जैसे मैंने आपको बताया था बिल्कुल डिफरेंट ड्रम स्टिक्स हैं ये। आमतौर पर जो ड्रम स्टिक्स होती हैं उसमें हड्डी होती है, ये बोनलेस ड्रम स्टिक्स हैं। और इसके अंदर हमने कीमा भरा है और थोड़ी देर बाद इसको टर्न करते जाएँ। टेम्परेचर इसका बड़ा जहन में रखिएगा आपने, तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, अदरवाइज़ ये जो कलर है इसका है बहुत डार्क हो जाएगा। और इसको हमने एक दफ़ा टर्न करते जाएंगे। कुकिंग टाइम इसका 20 मिनट है, 20 पूरे मिनट। इससे कम आपने पकाया तो चिकन तो बोनलेस है, लेकिन अंदर जो कीमा भरा है वो कच्चा रह जाएगा। ये मैं पहले ही बना चुका हूँ। इसका एक ही प्रॉब्लम आता है, लिहाजा 20 मिनट। और तरीका इसका ये है कि इसको ढक दें। ढकने से क्या होता है, इसमें स्टीम बनी रहेगी, अंदर जो चिकन है वो बहुत ड्राई नहीं होगा और जल्दी पकेगा और प्रॉपर तरीके से पकेगा। और ऊपर से कलर भी इसका कंट्रोल में रहेगा। लिहाजा ढक्कन यहाँ पे रखा हुआ है। आंच मैंने धीमी रखी है। मैं आपको आंच दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं बनाना है। अगर तेज़ आंच पे पकाया तो ये ऊपर इसका कलर भी डार्क आ जाएगा और ये अंदर से कच्चा रह जाने का खदशा है। मेरे हिसाब से तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके हैं, 6-7 मिनट और लगेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं। ये डिश भी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई। थोड़ा सा इसको और पकाएंगे। अच्छा, ये जो रेसिपी है ये बेसिकली सबसे इसका जो मज़ेदार टेस्ट आता है वो पिटा ब्रेड के साथ आता है। जो नरम रोटी होती है उसके साथ सर्व करें, अदरवाइज़ राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन पिटा ब्रेड के साथ इसका सही टेस्ट आएगा। और कोफ्ते चूँकि ऑल दो बीफ के थे, लेकिन 20-25 मिनट से के अंदर पक जाते हैं। इससे ज़्यादा इसको देर नहीं लगती। बस इसको मिक्स किया और मेरे हिसाब से इसको हमने थोड़ा सा मिक्स कर लिया और मेरे हिसाब से बिल्कुल रेडी हो चुका है। 2-3 मिनट और पकाएंगे, चूल्हा बंद कर देंगे। ऊपर से जैतून का तेल डलेगा। जैतून का तेल हमेशा जहन में रखें, अगर आपको इसकी सही मानों में ग़ज़ाई चाहिए तो बिल्कुल इसको कच्चा इस्तेमाल करें। ऊपर से डालें तो उसका जायका अच्छा आएगा। और साथ में थोड़ा सा पुदीना शामिल करेंगे। और अभी खातून ने ये सवाल किया था कि लहसुन को प्रिजर्व कैसे करें। पेस्ट, क्योंकि साबुत जब आप स्टोर नहीं कर सकते सही तरीके से, उसके कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। और जो आप नॉर्मल लहसुन भी फ्रिज में रखेंगे ये हरे रंग का हो जाता है कुछ दिनों बाद। अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो, इसमें ऑयल डालें। जैसे इसको पेस्ट बनाया उसके बाद एक बोतल में डालें, इसमें कोई 5-6 खाने के चम्मच तेल शामिल कर दें तो इसका कलर कंट्रोल में रहेगा। और ये 3-4-5 दिन निकाल सकते हैं आप। लेकिन बेहतर होता है खानों में हम तो रेगुलर घर में खाना हमारे जो पकता है उसमें हम लहसुन अदरक ताज़ा पीसते हैं हमेशा। कभी हमने पहले आज से कोई 20 साल पहले शायद कभी बोतलों में रखते हैं, अब तो बिल्कुल भी नहीं रखते। और जब आप ताज़ा इसको पीसेंगे ना, आप देखें खानों का जायका कैसा बेहतरीन हो जाएगा। इसकी फ़ायदा भी जो है ग़ज़ाइयत लहसुन की ख़ास तौर पे उसी सूरत है कि इसको आप ताज़ा पीसें। अगर पहले से पीस कर रखेंगे तो इसकी ग़ज़ाइयत भी आपको नहीं मिलेगी और जायके का बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। आमतौर पे बोतलें जो बाज़ार में अदरक लहसुन का पेस्ट मिलता है, आप कभी उनको शामिल करें, आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कितना बड़ा फ़र्क है। तो ताज़ा पीस लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ड्रम स्टिक को अब हमने आँच धीमी रखे, थोड़ी देर बाद एक दफ़ा टर्न कर लेना है। कलर देखें अभी भी, हालांकि 7-8 मिनट हो चुके हैं, लेकिन कलर इसका कंट्रोल में है। और 20 मिनट तक पकाना है, जहन में रखिएगा। चिकन अंदर जो कीमा है ये कच्चा रह जाने का खदशा होगा, इसी वजह से आपने इसको 20 मिनट तक पकाना है। और 20 मिनट तक पकाने के लिए बेस्ट तरीका इसका ये है कि एक दफ़ा टर्न किया और उसके बाद ढक दिया वापस। ढकने से क्या होगा, इसके अंदर स्टीम बनेगी। स्टीम से क्या होगा, चिकन अंदर ड्राई नहीं होगा, जूसी रहेगा। और दूसरा
कुकिंग टाइम कम हो जाएगा और पक भी जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रिस्क ये होता है कि पता नहीं पक गया नहीं पक गया। 20 मिनट इसको आप दें, गारंटी है, और ढक्कन रखेंगे और धीमी आंच पे, तो ये बेहतरीन तरीके से पकेगा। मेरे हिसाब से 6-7 मिनट इसको और है। ये हमारा कोफ्ता विथ योगर्ट हो गया तैयार। बड़ी मज़े की रेसिपी, बड़ी डिफरेंट, और मैंने आपको बताया कि इसको पिटा ब्रेड के साथ सर्व करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोनों रेसिपीज़ रेडी हो गई। थोड़ी सी रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं। ये इसको हम डायरेक्टली सर्व करेंगे और इसको मेरे ख्याल में उसी टाइम निकालेंगे। साथ में चिली गार्लिक सॉस या केचप के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं। कहने जाएगा बी राइट बैक। चिकन ड्रम स्टिक्स अज्जा, चिकन लेग्स ड्रम स्टिक 6 अदद, चिकन कीमा 1 कप, वाइट पेपर आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुकिंग ऑयल तलने के लिए, ब्रेड क्रम्स 2 कप, मैदा आधा कप, अंडा 1 अदद, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन लेग्स का गोश्त हड्डी से थोड़ा उतार कर हड्डी के साथ लगा रहने दें। अब कीमे में आधा चाय का चमचा नमक, ब्रेड क्रम्स, मस्टर्ड पेस्ट और आधी वाइट पेपर मिला के बारीक पीस लें। बाकी मस्टर्ड पेस्ट, नमक और वाइट पेपर चिकन पर लगा दें। अब लेग्स के गोश्त पर कीमा लगा के ड्रम स्टिक्स की शक्ल दें। अब पहले मैदा, फिर अंडा और ब्रेड क्रम्स लगाकर तेल में 15 मिनट पकाकर निकालें। फिर केचप और चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर दें। मोरक्कन कोफ्ता विद योगर्ट अज्जा, बीफ कीमा आधा किलो, धनिया चॉप 4 खाने के चमचे, लहसुन आधा खाने का चमचा, अदरक आधा खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, पुदीना 3 खाने के चमचे, प्याज 1 अदद बड़ी, ताहिना पेस्ट 4 खाने के चमचे, कुटी इलायची 1/3 चाय का चमचा, दालचीनी पाउडर 1/3 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, ब्रेड स्लाइस 2 अदद, दही आधा किलो, जैतून का तेल 1/4 कप। तरकीब: कीमे में धनिया, दालचीनी, इलायची आधा चाय का चमचा, नमक, काली मिर्च और डबल रोटी के स्लाइस डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब चॉपर में डालकर अच्छी तरह बारीक पीस लें। फिर कोफ्ते बनाकर फ्रिज में रख दें। अब पैन में तेल गरम करके प्याज, अदरक और लहसुन फ्राई करें। फिर कोफ्ते डाल के 10 मिनट फ्राई कर लें। दही डालकर धीमी आंच पर 20 मिनट पकाएं। आखिर में नमक और पुदीना शामिल करें और 5 मिनट पकाकर सर्व करते हैं। वेलकम बैक। हमारे यहाँ पे मोरक्कन कोफ्ता विद योगर्ट या कोफ्ता विद योगर्ट, साथ में मेरे पास ब्रेड स्लाइस पड़े थे, मैंने इनको भी हल्का सा टोस्ट कर लिया और इसके साथ ही इसको कर देंगे सर्व। और इसके बाद इसका फाइनल जो काम है वो मैंने आपको बताया था कि इसको हम रोके रखेंगे, वो है जैतून के तेल का इस्तेमाल। हमेशा ज़हन में रखिएगा, जितना ऑलिव ऑयल है, चाहे वो ऑलिव पोमेस ऑयल हो, प्योर ऑलिव ऑयल हो या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ख़ास तौर पे कोशिश करेंगे इसको कच्चा ही इस्तेमाल करें। इसके फ़ायदे आपको ज़्यादा मिलेंगे। और अदरवाइज़ पकाना चाहते हैं तो पका लें। हमने क्या किया कि कोफ्तों को जो रेसिपी थी उसको हमने नॉर्मल कुकिंग ऑयल में, थोड़े से ऑयल में पकाया, ऊपर से हमने सारा का सारा जैतून का तेल डाल देंगे। इसका आपको फ़ायदा ये है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटीज़ हैं, आपकी दिल की सेहत के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, स्किन के लिए। जिन मुल्कों में जैतून के तेल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ये कहते हैं कि आमतौर पे उनकी सेहत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है। लेकिन थोड़ा सा महंगा है। और पाकिस्तान में सबसे अच्छी बात यह है कि अब ये उगना शुरू हो गया है, इसका प्लांटेशन, और केपी में और बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे बहुत कामयाब है। और इंशाल्लाह जल्द ही, अभी भी प्रोडक्शन इसकी शुरू हो गई ऑयल की, लेकिन जल्द ही इंशाल्लाह मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उगाया वहाँ पे और बड़ा कामयाब रहा है। तो ये जैतून का तेल इंशाल्लाह पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान के आपको मिलने वाला है। बाहर का जो आ रहा है बहुत काफ़ी अभी भी महंगा है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं और जितना इसको इस्तेमाल करें उतना ज़्यादा बेहतर। ड्रमस्टिक हमारी होगी तैयार। और ऑल्दो साइज़ बड़ा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसको आपने 20 मिनट पकाना है और धीमी आंच पे पकाना है और ढक्कन रख के पकाना है। चांसेस ये हैं कि बिल्कुल कच्चा नहीं रहेगा और कलर भी इसका कंट्रोल में रहेगा। अभी आप देख रहे हैं इसका कलर भी रीजनेबली मुनासिब कलर है। साथ में हमने केचप सर्व कर दिया, एक चटनी पड़ी थी फ्रिज में, वो भी निकाल ली, जो किसी चीज़ के साथ भी इसको आप सर्व कर सकते हैं। और ये जो कोफ्ते हैं ये बेसिकली अब मैंने आपको बताया कि इसके ब्रेड के साथ, या पिटा ब्रेड या स्लाइस ब्रेड, कोई सी चीज़ भी आप इसके साथ सर्व कर लें। बेस्ट इसका टेस्ट इसके साथ आता है। अदरवाइज़ आप राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, पास्ता के साथ सर्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल अप टू यू। ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, ख़ास तौर पे ये जो कोफ्ते की है। और बच्चों के लिए मेरे ख्याल में जो ड्रमस्टिक्स हैं, आमतौर पे जो ड्रमस्टिक होती हैं वो हड्डी वाली होती हैं और मीट उसमें समटाइम कम निकलता है। ये वाली पूरी बोनलेस ड्रमस्टिक है। दिखने में आपको पूरी ड्रमस्टिक नज़र आ रही है, लेकिन अंदर इसे बिल्कुल बोनलेस है कम्प्लीटली। और साथ में इसमें चिकन का कीमा भरा हुआ है। साथ में मेरे पास चीज़ पूरी पड़ी हुई थी। ये देखें, चीज़ मेल्ट होके बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हल्की हल्की सी निकलनी शुरू हो गई है। लेकिन ये फ़ायदा ये हुआ कि जब पका रहे थे उस टाइम बिल्कुल नहीं निकली। उसकी वजह ये थी, जिसको हम कोटिंग कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कोटिंग के दौरान इसको अच्छी तरीके से टाइट करके कोट कीजिएगा। मैदा अच्छी तरीके से लगाएं, अंडे अच्छी तरीके से लगाएं, ब्रेड क्रम्ब
ताकि वो फिलिंग इसकी ख़ास तौर पे कीमा तो नहीं निकलेगा, लेकिन पनीर मेल्ट होकर निकलने के चांसेस थे, वो हमने कंट्रोल कर लिया। 20 मिनट पकाना है और कवर करके पकाना है, तो इंशाल्लाह कच्चा नहीं रहेगा। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अपने दोस्तों रिश्तेदारों का सबका बहुत बहुत ख्याल कीजिए। और मसालों की रेसिपी इंशाल्लाह कमिंग फ्राइडे को होगी। 6 मसाले और ऐड कर लिए, प्लस और भी अगर आपकी रिक्वेस्ट है वो भी इंशाल्लाह ऐड करते थे। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.